हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ वेलनेस ट्रेंड्स के बारे में जो चल पड़े हैं पिछले कुछ सालों से। और ये उत्पन्न हुए, ये इनका इंसेप्शन हुआ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी से। और सच बोलूं तो इनके जो गुरु हैं, जो सोशल मीडिया गुरु हैं, वो इतने भी पढ़े लिखे नहीं हैं कि इन ट्रेंड्स को उन्होंने फेमस तो कर दिया, लेकिन इसके पीछे के रीजंस भी जानना ज़रूरी है हमारे लिए कि इनको फॉलो करना, इनफैक्ट ब्लाइंडली फॉलो करना हमारे लिए कितना सही और कितना गलत है। एक बहुत अच्छा सा ट्रेंड चल पड़ा है आजकल कि पिंक सॉल्ट कंज्यूम करिए, सेंधा नमक खाइए। अब दोस्तों, कुछ मात्रा में ठीक है, कुछ लिमिटेड टाइम के लिए ठीक है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ पिंक सॉल्ट, इससे आपको गोइटर हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। कंटिन्यूस पिंक सॉल्ट कंज्यूम करने पर हमारे शरीर में थकावट जल्दी आने लगती है। आजकल एक और बात सुनने में आ रही है, लोग डेयरी प्रोडक्ट्स को बैन कर रहे हैं। दोस्तों, दूध, दही, पनीर, ये सब जो चीज़ें हैं, ऑफ कोर्स देखिए, जहाँ एनालॉग पनीर बन रहा है वो तो खतरनाक है हमारे हेल्थ के लिए, लेकिन लोगों ने आजकल दूध, पनीर का टोटल बॉयकॉट कर रखा है। मैं आपको ये बता दूं कि दूध, पनीर, ये सारी चीज़ें टोटली बंद करने से वेजिटेरियंस के लिए विटामिन डी कहिए या कैल्शियम कहिए या प्रोटीन, विटामिन B12, ये सब की कमी एक तरीके से बॉडी में आने लगती है, क्योंकि डेयरी एकमात्र सोर्स है जहां उन्हें डेली कंजम्पशन इसका मिलता है। आजकल लोग सुबह उठते ही नींबू पानी पीना पसंद करते हैं, नींबू पानी शहद मिलाकर। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि नींबू पानी जब हम दिन का पहला चीज़ अगर उसे कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये हमारा जो टूथ का लेयर है, जो टूथ एनामल है, उसे खराब करता है और अंदर जाकर हमारे पेट में, हमारे स्टमक में एक एसिड रिफ्लक्स क्रिएट कर सकता है। तो भाई, इससे ये तो पता चलता है कि हर डिटॉक्स ड्रिंक अच्छी नहीं होती। अब बारी आती है शक्कर की। शक्कर हमारी सेहत के लिए खराब होता है, ये हम सब जानते हैं। इनफैक्ट खराब ही नहीं, बहुत खराब होता है। हम में से कई लोग होंगे जो शुगर कट डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से शक्कर नहीं खाएंगे, लेकिन उसके इंस्टेड में, उसके एवज में हम गुड़ खाते हैं, हम शहद खाते हैं, ये सोचकर कि ये एक हेल्दियर ऑप्शन है। यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि इन चीज़ों का भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है, कैलोरीज भी लगभग उतनी ही होती हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम ये सोच रहे हैं कि ये हमारे शरीर को फ़ायदा कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली नुकसान की तरफ ले जा रहे हैं। भाई, आजकल बीमार अगर कोई है तो लोग उससे जब मिलने जाते हैं तो फ्रूट्स लेकर जाते हैं। दोस्तों, फ्रूट्स तो अच्छे हैं, फ्रूट जूस भी अच्छा है, लेकिन अगर बॉडी रिकवरी मोड में है तो भाई क्या सिर्फ फ्रूट्स से रिकवर हो जाएगी? मुझे लगता है कि सिर्फ फ्रूट्स ही अगर खाते रहेंगे तो वीकनेस ज़्यादा आने लगेगी। बॉडी रिपेयर मोड में है, उसे प्रोटीन की ज़रूरत है। अगर कोई बीमार है तो उसे प्रोटीन वाली डाइट ज़्यादा देना चाहिए। इस चीज़ का हमें ख्याल रखना पड़ेगा, ना कि ये फ्रूट जूसेस ठीक है, एक लेवल तक हेल्प करेंगे, लेकिन अच्छी डाइट खाना भी ज़रूरी है बॉडी के रिकवरी के लिए। जिन्हें ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है, उन्हें अक्सर कम नमक खाने की हिदायत दी जाती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि लो सॉल्ट डाइट इज़ फाइन, लेकिन कई बार लोग अपना ही प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, खुद ही डॉक्टर बनने लगते हैं घर के लोग, और कहते हैं कि नो सॉल्ट डाइट लीजिए। यहाँ मैं आपको बता दूं कि यंगस्टर्स के लिए तो चलिए फिर भी ठीक है, लेकिन सीनियर सिटीजन्स के लिए नो सॉल्ट डाइट थोड़ा सा रिस्की हो सकता है।
नमक नहीं खाने से सीनियर्स को चक्कर आ सकते हैं, उनके गिरने का डर रहता है। अब भाई आजकल ग्लूटेन फ्री चीज़ों का भी काफ़ी चलन बढ़ चुका है। लोग आटे से दूर भाग रहे हैं, गेहूं से दूर भाग रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ग्लूटेन की एलर्जी नहीं है तो ग्लूटेन कंजम्पशन बिल्कुल सेफ है। होल व्हीट कंजम्पशन बिल्कुल सेफ है, उसमें बहुत सारा फाइबर और विटामिन बी होता है। डेफिनेटली हमें गेहूं का आटा भी खाना चाहिए। यहाँ तो भाई मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि सब नेचुरल चीज़ें अच्छी नहीं होती और सारी साइंटिफिक चीज़ें बोरिंग नहीं होती। इसके बारे में आपका क्या कहना है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।